So hello students, today I am going to start the sixth part of class 7 civics. So we will be starting part 6 of class 7 civics, and the name of this chapter is Role of Government in Health. ठीक है? ठीक है, तो बात ये आती है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. ठीक है, तो हम एक रिवीजन करेंगे. ठीक है, so what are the topics that we had covered till now in this chapter? We will be going to complete that topic. ठीक है, तो मैंने बताया था, सबसे पहले बताया था हेल्थ केयर इन इंडिया के बारे में. हेल्थ केयर इन इंडिया. ठीक है, भारत देश में हेल्थ केयर कैसे हो रहा है. ठीक है, और किस तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज को और ज्यादा एडवांस किया जा रहा है, इन सब चीज के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज जो मैंने ये बताई थी, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स क्या होता है. नहीं सॉरी, इसके पहले मैंने बताया था एडिशन ऑफ टेक्नोलॉजी. एडिशन ऑफ टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ केयर. So, addition of technology in health care. ठीक है, हेल्थ केयर में कैसे टेक्नोलॉजी को ऐड किया जा रहा है, इसके बारे में हमने बात करी थी. ठीक है, इसमें बात करने से पहले हमने किन किन चीजों में टेक्नोलॉजी के एडिशन की बात की थी. सबसे पहले ऑटोमेटेड मशीन्स. ठीक है, ऑटोमेटेड मशीन्स. ठीक है, जितनी भी आजकल मशीन्स आ रही हैं, ठीक है, जितने भी हेल्थ केयर के लिए इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, वो सारे आजकल ऑटोमेटिक आ रहे हैं. ठीक है, ऑटोमेटिक किसकी वजह से आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन द हेल्थ केयर. ठीक है, इसके बाद हमने तीसरा टॉपिक जो पढ़ा था, वो पढ़ा था हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में. हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, तो हेल्थ केयर सेंटर्स आर दोज सेंटर्स व्हिच आर रन बाय आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड हेल्थ केयर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज. ठीक है, तो हेल्थ केयर सेंटर्स वो शाखाएं हैं, ठीक है, या तो गवर्नमेंट शाखाएं या तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अंग हैं जो हेल्थ सर्विसेज या स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं वो रूरल और अर्बन एरियाज में लोगों तक पहुंचाती है. ठीक है, रूरल अर्बन का मतलब होता है शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में. ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था. ठीक, तो इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है पब्लिक हेल्थ सर्विस. ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस को और ज्यादा आज ब्रॉड में पढ़ेंगे. ठीक है, सो हेल्थ केयर सर्विसेज. ठीक, सो हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए सेंटर्स बनाए जाते हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो. ठीक है, तो सेंटर्स क्यों बनाए जाते हैं? सेंटर में क्योंकि जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज्यादा होती हैं. ठीक है, तो उन परेशानियों को हैंडल करने के लिए, उन परेशानियों को एनकाउंटर करने के लिए छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं. ठीक है, या शहरों में भी बनाए जाते हैं. ठीक, तो बेसिकली होता क्या है हेल्थ केयर सर्विसेज में कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट वहां पे दे दिया जाता है. ठीक, required amount of treatment is provided to the patient right away. ठीक, इसके बाद
इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक, पहली आती है गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज और दूसरी आती है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, इसको पब्लिक भी कहा जाता है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, इन दो चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस या गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विस और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, और ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज की दो शाखाएं हैं या दो डिवीजन है, ये कैसे काम करती है, किसके बेसिस से इनका फंड आता है। ठीक है, और ये कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन में जाने से पहले हम ये वाले को डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहला गवर्नमेंट या पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस। ठीक, तो यहां लिखते हैं गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, तो गवर्नमेंट या पब्लिक, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज अ हेल्थ केयर सर्विस और दिस इज अ हेल्थ केयर सेंटर दैट इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो होती है वो भारत की सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, सो सर्विसेज या सेंटर्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, सेंटर्स। ठीक, सो दिस इज governed by government of India, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें जो भी काम होता है, ठीक है, वो सरकार के निर्देशानुसार किया जाता है। ठीक, सो द पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, इट इज अ चेन ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो हम इसका अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं दैट दिस इज अ चेन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, हॉस्पिटलों का और हेल्थ केयर सेंटरों का एक ऐसा समूह होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के चलाने के पीछे इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है दैट द मोटो ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड गुड हेल्थ केयर एट अ लो कॉस्ट। ठीक है, कम पैसे में अच्छा ट्रीटमेंट या हेल्थ देने के लिए ही इसका निर्माण किया गया। ठीक, द motto of these chains is to provide good health care at an efficient cost। ठीक है, कम पैसे में अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए ही इसको बनाया गया है या स्थापित किया गया है। ठीक, सो व्हाट वी सी इज, ये गवर्नमेंट या पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की फीचर्स हैं। ठीक है, कि इन्हें क्यों बनाया गया, इनके पीछे कारण क्या था, एंड व्हाट आर द सर्विसेज दे प्रोवाइड। ठीक, ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं इसको। पहला है दिस इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जहां भी ये स्थापित किए जा रहे हैं या जहां भी इन्हें बनाया जा रहा है, निर्माण जहां भी इनका हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली जो भी चीज, जो भी रिक्वायरमेंट इसकी होती है वो गवर्नमेंट के पास से, गवर्नमेंट के
इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही होता है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस गवर्नमेंट टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई संस्था है, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, ठीक है, या जो भी लोग यहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। ये सारे लोग गवर्नमेंट डॉक्टर्स या गवर्नमेंट वार्ड बॉयज कहे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, इससे समझ में आया? इससे ये समझ में आता है कि सरकार के द्वारा चलाई गई ये एक संस्था है जिसमें कि लोगों का इलाज किया जाता है, ठीक है। इट इज अ चेन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। ये अस्पतालों का और छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों का एक ऐसा समूह है जो हर गांवों में, हर शहरों में, हर जगह बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद द मोटो ऑफ दीज चेन्स इज टू प्रोवाइड गुड हेल्थ केयर एट एन एफिशिएंट कॉस्ट, ठीक है। तो भारत की कुछ जो पब्लिक है, ठीक है, अमंग 30 to 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ठीक है। दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, ठीक है। तो गरीबी से जूझते हुए लोगों को, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वो बीमारियों का सामना नहीं कर पाते, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई बीमारी उन्हें हो जा रही है तो उसका इलाज कराने की क्षमता उनके में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी उतनी कमाई नहीं है, उतना पैसा उनके पास नहीं होता है। तो उनको भी उसी लेवल का ट्रीटमेंट देने के लिए, ठीक है, to give or to provide that level of treatment to every section of a society, either poor or rich, these health care centers are established, ठीक है। इस health care centers को बनाया जाता है, ठीक है। इन health care centers की स्थापना इसीलिए की जाती है। So to provide good health care at an efficient cost, government health care centers, the public health care services or centers are established, ठीक है। इसीलिए इनकी स्थापना की जाती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इनके और सारे फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kind of problems, ठीक है। अब इनकी स्थापना ऐसे की जाती है, ऐसे जगहों पे की जाती है ताकि ये रूरल और अर्बन एरियाज को भी कवर कर सके, ठीक है। मतलब कि कोई भी स्वास्थ्य केंद्र अगर बनाया जा रहा है, ठीक है, तो देखा जाता है कि वो ऐसे एरिया में बनाया जाए ताकि वहां से गांव भी नजदीक हो और शहर भी नजदीक हो, ठीक है। तो वहां पे इजिली हर तरीके के लोग, ठीक है, हर सेक्शन के लोग आ जा सके, ठीक। जैसे अगर कोई गांव नजदीकी गांव है, ठीक है, तो वहां से भी लोग उस हेल्थ केयर सेंटर तक आ सके, ठीक है। या फिर अगर कोई शहर नजदीक में है तो उस शहर के भी लोग वहां पे अपना इलाज कराने आ सके, ठीक है। और इन पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में लोगों को हर तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। अगर कोई हल्का फुल्का भी बीमार है तो वहां से लेकर के स्पेशल सर्जरीज तक भी गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स में की जाती है, ठीक है, कम पैसे में, ठीक। सो इसका अगला पॉइंट हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि अगला पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट of all aspects either of small treatment or surgeries as well, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स में क्या क्या होता है, हर तरह के ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, चाहे वो छोटी मोटी बीमारियां हो या फिर बड़ी बीमारियां हो, ठीक है। सो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज आर मेड टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स आइदर ऑफ स्मॉल ट्रीटमेंट और सर्जरीज एज वेल, ठीक है। छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी बीमारी हर तरह के इलाज गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स में किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इट इज एस्टैब्लिश्ड
at a place where it can be easily accessible to rural and urban areas. ठीक है, रूरल और अर्बन एरिया दोनों के इजीली एक्सेसिबल हो, ठीक है, आसानी से दोनों लोग इसका लाभ उठा सके, ठीक है, इसके लिए ही इनका ऐसी जगह स्थापना की जाती है जहां पे दोनों लोग आसानी से पहुंच सके, ठीक है। इट इज established at a place where it can be easily accessible to rural and urban areas, ठीक है। ऐसी जगह इनको बनाया जाता है जहां से इजीली हर सेक्शन, ठीक है, या चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, आसानी से अपना इलाज कराने यहाँ तक पहुंच सके, ठीक है। जैसे कि हेल्थ केयर सेंटर्स की बात हो रही है, तो हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं, पीएचसीज, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं, छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र, वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही स्टैब्लिश किए जाते हैं और शहरों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थापना की जाती है, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट दैट पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स are established in rural areas and government hospitals are established in cities. ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स जो पीएचसीज होते हैं या जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र होता है, ठीक है, उसको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस्टेब्लिश किया जाता है या बनाया जाता है। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर किसी को तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं किसी को कॉमन इलनेस है, ठीक है, छोटी मोटी बीमारी है, तो वो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर पे जाकर के सुपरवाइजरी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका इलाज करा सकता है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा परेशानी है, ठीक है, इफ एनीवन इज हैविंग सीरियस इलनेस, ठीक है, अगर उसको हार्ट अटैक आया है या कोई भी सीरियस बीमारी है जिससे उसकी जान भी जा सकती है, तो वो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है। जिसको इमरजेंसी सेवाओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए किसी को, तो वो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें गोरखपुर के जो पिछड़े इलाके जैसे कि पिपराइच है, ठीक है, और भी किनारे किनारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें अगर किसी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होती है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गोरखपुर आते हैं, ठीक है। क्या करने आते हैं? ताकि वो अपना इलाज इजीली करा सके, ठीक है। आर एस्टेब्लिश्ड इन सिटीज, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स आर इन रूरल एरियाज एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर एस्टेब्लिश्ड इन सिटी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। ये 6 ऐसे फीचर्स थे जो मैंने बताए पीएचसीज के बारे में, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या फीचर्स हैं गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है। सो large cities have many government hospitals such as one where the good treatment are given, ठीक है। हर शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया गया होता है जहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। The health care service is called public for many reasons. पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस या सेंटर्स को बहुत सारे कारणों की वजह से कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहला कारण ये है कि ये in order to fulfill its commitment for providing health care to all citizens, ठीक है। इसका कमिटमेंट ये होता है कि ये पब्लिक को हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध करा रही है, ठीक है, इसलिए इसको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस कहते हैं, ठीक। Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes, ठीक है। तो जो भी सर्विसेज हमें इन सेंटर्स पे मिलती है, इन सर्विसेज पे मिलती है,
वो बेसिकली हमारे ही दिए हुए टैक्सेस के थ्रू वहां तक आती है, ठीक है। जो भी टैक्स हम जमा करते हैं, जो भी सरकार को हम अपना इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, तो सरकार को जो पैसे हम देते हैं उसी से इन सर्विसेज को और इनहेंस किया जाता है और हम तक गवर्नमेंट पहुंचाती है, ठीक है। जो भी दवाइयाँ, जो भी डॉक्टर की सैलरी, जो भी नर्सेस की सैलरी, वार्ड बॉयज की सैलरी, ठीक है, जो भी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो रेगुलर एक्सपेंडिचर है हॉस्पिटल का, वो सारी चीजें हमारे दिए हुए टैक्सेस के पैसे से ही हम तक वापस पहुंचाई जाती है, ठीक है। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of disease like TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. ठीक है, तो इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए भी सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं वो कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, ठीक है, और तरह तरह की दवाइयां लोगों में बांटते हैं ताकि इन बीमारियों का खतरा जो है वो घट सके, ठीक है। The government must safeguard the right to life of every person. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of a life is not being given. ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट मोटो है पीएचसी एस्टैब्लिश करने के पीछे। ये मोटो ये है कि वो हर सेक्शन को, ठीक है, हर किसी सिटीजन को, हर पब्लिक के हर एक सिटीजन को, ठीक है, चाहे वो शहर का हो चाहे वो गांव का हो, उसे प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाए, ठीक है, ना कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए कि अ पर्सन हु इज पुअर इज गेटिंग अ बैड मेडिकल सर्विसेज, हु इज रिच इज गेटिंग गुड मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। नहीं, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज में यही होता है कि हर किसी को एक जैसे ट्रीटमेंट कम पैसों में दी जाती है, ठीक है। So basically the government must safeguard the right to life of every person, ठीक है, जो जीवन जीने की जो राइट है हर पर्सन की, ठीक है, तो गवर्नमेंट को इस चीज की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। और अगर एक हॉस्पिटल किसी की जान बचाने में नाकाम हो रहा है अपने रिसोर्सेज की कमी की वजह से, ठीक है, तो द राइट टू लाइफ ऑफ अ पर्सन इज नॉट गिवन टू हिम, ठीक है। अगर वो बीमारी की वजह से मर जा रहा है, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल में कोई कमी है, किसी चीज की अनअवेलेबिलिटी है, तो उसकी वजह से अगर किसी भी इंडिविजुअल की जान जा रही है, तो गवर्नमेंट इज फेलिंग टू कंप्लीट इट्स प्रॉमिस ऑफ सेफगार्डिंग द राइट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है। हर किसी को जीवन देने का जो सरकार का प्रॉमिस है उसको देने में सरकार नाकाम हो रही, ठीक है। सो the court also said that it was the duty of government to provide the necessary health services including treatment in emergency situation, ठीक है, ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि वो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट जो है या नेसेसरी ट्रीटमेंट जो भी किसी पेशेंट को देना है वो दे, ठीक है। अगर वो इसको करने में फेल होता है या फिर इफ द हॉस्पिटल फेल्स टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट, देन इट इज अ फॉल्ट ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर उस टाइम पे मौजूद रहेंगे उनकी गलती इसको माना जाएगा, और हॉस्पिटल की गलती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की गलती यानी कि गवर्नमेंट की गलती, ठीक है, बिकॉज बोथ आर इंटरनली कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो वो गवर्नमेंट की गलतियों में गिना जाता है, ठीक। So, hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment, ठीक है। जो भी मेडिकल स्टाफ या हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको समय समय पे जाके पेशेंट्स की जांच करनी चाहिए कि आखिर में उसको किस चीज की, किस टाइप के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और उसको नेसेसरी ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है। Therefore, the court asked the state government to give him money that he spent on his treatment. और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो जो भी पैसा एक इंडिविजुअल का लग रहा है उसकी बीमारी के ऊपर या उसके इलाज के ऊपर, वो क्लेम कर सकता है, और कोर्ट का ये ऑर्डर है कि वो हॉस्पिटल वाले उस पैसे को देंगे या फिर गवर्नमेंट वो पैसा उसको वापस कर देगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हम आते हैं सेकंड सेक्शन, ठीक है। सेकंड सेक्शन है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक। सो अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है
प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज या सेंटर्स। ठीक है, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर क्या होता है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो प्राइवेट हेल्थ केयर पे जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइवेट इसका नाम क्यों पड़ा, व्हाई इट इज सो कॉल्ड एज प्राइवेट। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड प्राइवेट, ठीक है, तो प्राइवेट का मतलब होता है, प्राइवेट मीन्स इंडिविजुअली ओन्ड, इंडिविजुअली ओन्ड। ठीक है, जैसा कि हमने गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विस में देखा था कि उसका मालिक हो या फिर उसका जो भी चीजें उसके बारे में करना होता था वो गवर्नमेंट अपने डिसीजन के हिसाब से करती थी। बट इफ वी टॉक अबाउट प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है, अगर हम प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये होता है कि ये सारी चीजें किसी एक इंडिविजुअल के या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अंडर में आती है। ठीक है, जो भी स्वास्थ्य केंद्र या जो भी हॉस्पिटल्स प्राइवेटली बनवाए जाते हैं या फिर प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के अंडर में आते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, किसी एक आदमी या किसी एक ग्रुप के अंडर में आता है। ठीक है, कई सारे लोग मिलकर के एक पीएचसी खोलते हैं, यानी कि प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस खोलते हैं। ठीक है, तो उसमें अपना काम कराते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड प्राइवेट फैसिलिटीज दैट आर नॉट गिवन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, बट इट इज एक्चुअली ओन्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये या तो किसी एक आदमी द्वारा, ठीक है, किसी एक समूह आदमियों के समूह द्वारा, ठीक है, एक संस्था द्वारा, ठीक है, इसी तरह से ये प्राइवेट जो बॉडीज होती हैं, प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा इनको संचालित किया जाता है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से इज, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं दैट पहला पॉइंट अगर हम इसके बारे में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये होगा, प्राइवेट हेल्थ केयर services are provided and owned by an individual or group of individuals, and also non-government organizations। ठीक है, तो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है कि वो या तो जो प्रोवाइडेड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में जो सुविधाएं हमें मिलती हैं, ठीक है, वो या तो किसी एक प्राइवेट आदमी द्वारा, ठीक है, एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, एक आदमी के द्वारा या एक आदमी के समूह द्वारा, आदमियों के समूह द्वारा, या फिर किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित की जाती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो प्राइवेट संस्थाएं चलाती हैं लोक कल्याण के लिए, ठीक है, या फिर फॉर द betterment of healthcare in our society, some organizations or some non-government bodies work, ठीक है, work to improve the healthcare service in India। ठीक है, भारत देश में इसको सही करने के लिए कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। ठीक है, सो ये हो गया एक्चुअल डेफिनेशन किसके बारे में, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक, आगे बढ़ने पर हमें ये पता चलता है कि देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स इन रूरल एरियाज। वन finds registered medical practitioners, RMPs,
Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस की, ठीक है, तो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में बेसिकली एक प्राइवेट गवर्न है, ठीक है, इट इज अ प्राइवेटली गवर्न बॉडी, ठीक है, which is run by a individual, group of individual or a non government organization, ठीक है, एनजीओ जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो भारत देश में प्राइवेट स्तर पे काम करने वाली हेल्थ केयर सर्विसेज की तादाद बहुत ज्यादा है, ठीक है, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, ठीक है। क्या होता है कि जब हम अर्बन एरियाज में जाते हैं तो अर्बन एरियाज में तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ही, ठीक है, लेकिन जब हम रूरल एरियाज में जाते हैं, गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां भी बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और उन जगहों पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आरएमपीज जो है वो लोगों का इलाज करते हुए दिख जाते हैं, ठीक है। सो इन द रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, रूरल एरियाज में एरियाज हैव RMPs or registered medical practitioners, ठीक है, प्रैक्टिशनर्स, ठीक। तो रूरल एरियाज में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में डॉक्टर्स होते थे, ठीक है, डॉक्टर्स नहीं, जैसे जो नर्सेज होती थी, ठीक है, उन्हीं तरह काम करने वाले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या आरएमपीज दिख जाते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज अ असिस्टेंट ऑफ अ डॉक्टर, ठीक है, वो दे कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑन सुपरवाइजरी ऑफ मेन डॉक्टर, ठीक है, वो क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड तो कर लेते हैं, ठीक है, बट द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय द आरएमपीज इज कंसर्न विद द डॉक्टर वंस, ठीक है, एक बार वो डॉक्टर से कंसर्न करके, जो मेन डॉक्टर होता है उस हॉस्पिटल का, उसके कंसर्न के बाद वो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वन health care center that is governed by a private health care service, okay, and the thing is here they are consisted with RMPs का मतलब registered medical practitioners, ठीक। पीएचसी में कौन होता था, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में नर्सेस, डॉक्टर्स और एक सुपरवाइजर डॉक्टर होता था, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सर्विसेज की, तो प्राइवेट सर्विसेज में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स काम करते हैं, ठीक है। So after it, urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned, ठीक है। तो शहरों की बात करते हैं, ये तो हो गई ग्रामीण क्षेत्रों की बात, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स की तरह हॉस्पिटल खुले होते हैं, ठीक है। सो 5 स्टार होटल्स की तरह का मतलब ये है कि दे आर हैविंग अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, and they spend a very good expenditure on their nursing homes and clinics, ठीक है, जो clinics हैं और nursing homes हैं उन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, ठीक है, उन हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर्स बेसिकली हर एक फील्ड के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, ठीक है, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में, ठीक है। So when we are talking about a specialized doctor, then in a private health care service, every specialized doctor is present in the hospital, ठीक है। हॉस्पिटल में हर बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर मौजूद होते हैं, लेकिन वो बीमारियों का इलाज बहुत महंगा करते हैं, ठीक है। So now we will write the third point. Third point is in private healthcare services there are
डॉक्टर्स providing specialized सर्विसेज, ठीक है। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में हर तरह के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज का मतलब क्या हो, मतलब इफ वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम इन आवर ईयर नोज टंग, ठीक है, ईएनटी डॉक्टर से हम कंसल्ट कर लेते हैं, प्राइवेट डॉक्टर से, ठीक है। अगर हमें हड्डियों में दिक्कत है तो हम हड्डियों के डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमें ब्रेन में प्रॉब्लम है तो हम न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करते हैं, न्यूरो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट से रेफरेंस लेते हैं अपना, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, ठीक है। अगर हमारी पूरी बॉडी में कुछ जनरल दिक्कतें हैं तो हम फिजिशियन से संपर्क करते हैं, ठीक है। तो ये सारी ऐसी फील्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें हर फील्ड के डॉक्टर प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और वो अपने फील्ड की बेस्ट सुविधाएं देने के लिए तैयार होते हैं। बट द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विस इज कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विस में हर चीज लो एंड एफिशिएंट कॉस्ट में होता है और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में इसके बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है। इट इज नॉट कॉस्ट एफिशिएंट बट इट इज अ very costly treatment that we get in private healthcare services, ठीक है। अगली चीज जो मैं लिखूंगा वो ये है, in comparison to government healthcare services, in comparison to government healthcare services, the private healthcare services provide services provide the similar treatment on very high cost, ठीक है। गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज की तुलना में अगर हम प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करते हैं तो दोनों में सेम तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है, बट प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या होता है कि उसके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट में पैसे कम लगते हैं, ठीक है। तो भारत देश में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, जो लोग अमीर हैं वो लोग प्राइवेट में जाते हैं, जो लोग गरीब हैं वो लोग गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज पे ज्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है। बिकॉज we can easily say that maximum number of people in India are below poverty line. They are not that much affordable, they are not that much sorry, they are not that much capable of affording the good healthcare services or the cost that are provided by the private healthcare services, ठीक है। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड की गई ट्रीटमेंट का जो खर्चा है, ठीक है, वो हमारे देश के ज्यादातर लोग नहीं सह पाते, ठीक है, नहीं अफोर्ड कर पाते। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई दे स्विच टू द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज एंड दे आर टोटली रिलाइड ऑन दैट, ठीक है। वो टोटली उसी पर निर्भर करते हैं कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विस जो है वो कम पैसे में अच्छा ट्रीटमेंट देगी, ठीक है, इसलिए वो वहां जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसमें कम पैसे लगते हैं, इसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक विच वन ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस इज बेटर एंड व्हाई? कौन सा हेल्थ केयर सर्विस जो है गवर्नमेंट वाला या पब्लिक वाला, इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है, ठीक है। ये आपको अपने व्यूज कम से कम 100 वर्ड्स में लिख करके बताना है, ठीक है। एंड दिस इज योर होमवर्क दैट विल बी गिवन टू यू इन द लास्ट
लास्ट मिनट्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के लास्ट मिनट्स में मैं यह होमवर्क बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, तो आगे बढ़ते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स होते हैं वो प्राइवेट ओनर के होते हैं, किसी एक ओनरशिप, किसी एक इंडिविजुअल के अंडर में होते हैं, ठीक है। आइदर द डॉक्टर और द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। या तो डॉक्टर का होता है, डॉक्टर या तो किराए पे लेकर खोल देते हैं या फिर अपने खुद के घर में खोल देते हैं, या फिर किसी एक इंडिविजुअल ने वहां पे खोल दिया और डॉक्टर को रख करके अपना काम करा रहा है, ठीक है। सो आफ्टर दिस there are many laboratories that do tests, offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also shops from where we buy medicines, ठीक है। So प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में भी वो सारी लेबोरेटरीज होती हैं जो एक गवर्नमेंट में होती है, ठीक है। दे प्रोवाइड एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, दीज ऑल सर्विसेज, ठीक है। वो सारी सर्विसेज प्राइवेट में भी मौजूद है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है? एक्सरे में अगर 50 रुपया लग रहा है गवर्नमेंट में, तो सीधे 500 रुपया लगेगा प्राइवेट में, ठीक है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच का जो लेवल मिसमैच है वो केवल एक चीज का होता है, वो है कॉस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विस इज कॉस्ट एफिशिएंट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इज नॉट कॉस्ट एफिशिएंट, इट इज वेरी मच हाई कॉस्ट, ठीक है। इट इज वेरी मच ऑफ हाई कॉस्ट, इसका बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। द रेस्ट ऑफ द features of private healthcare services will be discussed in another video. Hope you gained some knowledge from this video. If you gained, then it's okay. Best of luck for your Sunday exams. Okay. So thank you for watching. Now let us do the homework. ठीक है, हम homework करते हैं, homework के बारे में discuss करते हैं. So your homework is, you have to find out that which of the healthcare service is better, public और प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस अच्छी है या प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस अच्छी है? अगर अच्छी है तो वाई, क्यों अच्छी है, और अगर नहीं अच्छी है तो वाई नॉट, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी अच्छी है, ठीक है। अच्छी है तो क्यों अच्छी है, और अगर आपको ये पता चलता है, अगर आप प्राइवेट के सपोर्ट में लिखते हो, देन यू हैव टू टेल व्हाई यू आर इन सपोर्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल सर्विसेज एंड व्हाई नॉट यू आर इन सपोर्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। आप प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस के अगर पक्ष में बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको बताना है क्यों बोल रहे हो, और आपको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस क्यों पसंद नहीं है, ये भी लिखना है, ठीक है। एंड अगर आप पब्लिक के सपोर्ट में बोल रहे हो, ठीक है, देन यू हैव टू टेल व्हाई यू आर थिंकिंग दैट पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज इज गुड एंड व्हाई यू थिंक दैट प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस इज नॉट गुड, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. So thank you for watching this video.